धीर ध्येनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। जय गणेशम निर्लोक निर्लोक रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजासूनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम। नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। गंगा पड़े दशहरा और कलयुग काली धार, और काली कलयुग काली माँ, और गणपति मूषक सवार। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। आदि सनातन देवता और बैकुंठन में वास, जितनी कुबुद्धि चारों युग में और कलयुग में कर दे उसका नाश। कुबुद्धि को नाश करने के लिए सुबुद्धि चाहिए, और सुबुद्धि को देने वाले भगवान गणेश है। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परिणित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। गणेश जी वाणी के भी विनायक हैं, और गणेश जी का जो प्रकाश है वो निराकार ज्योति के साथ संपूर्ण बैकुंठ और शेष शैया पर प्रकाशमान रहता है, और मृत्युलोक के अंधकार को भी प्रकाशमान गणेश कर सकते हैं। अब गंगा दशहरा में गणेश और रणत भंवर प्रगटाते हैं, और हम भी बुद्धि ज्ञान की गंगा गंगा दशमी को बहाते हैं। तो गंगा का पहला शब्द ही ग पे मात्रा है गम, और ये और गा मतलब गणेश इस संसार को प्रवाह मान करके, गति मान करके और गागर भर सकते हैं। बुद्धि की गागर है गणपति, रिद्धि सिद्धि की गागर है गणपति, और गंगा में ये दोनों मिले तो गंगा बन गई है गणपति। उमा महारानी ने सोचा और मैं कर दूं सभी प्रकाश, और शिव शक्ति का हो जाएगा देखो ज्ञान प्रकाश। क्यों नहीं शिव शक्ति का ज्ञान प्रकाश किया जाए। ये भगवती जगदम्बा उमा महारानी के मन में आया। भगवान शंकर तो समाधि में थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो उनके बालक इष्ट देव हैं, उनके प्रकाश को समाधि में देख रहे थे। तब प्रकाश में भी प्रकाश शिव भोले को नजर आया। वह समझ गए उमा के मन की बात कि उमा के मन में क्या आया। तो मेल
मेल में हो गया देखो मेल का खेल, और उसी मेल के खेल से और गणपति गोदी झेल। गौरी उमा जी ने अपने मेल से उस प्रकाश को पैदा किया ताकि संसार के मेल को हटाया जा सके। संसार के समस्त पापों को और मेलों को और कुबुद्धि को हटाने के लिए गणेश, जो आदि सनातन है, जिनका जन्म वैकुंठ में सदा रहता है, उमा जी की गोद में तो बाद में हुआ, मेल से जन्म हुआ और मेल को काटने के लिए हुआ। और गंगा दशमी पर यह अमृत कथा इसीलिए सुनाई जा रही है कि गंगा पहला शब्द है, ये गणेश का रूप, बुद्धि की ये गागर है और यही गणेश स्वरूप। तब भगवान शंकर ने सोचा कि उमा जी ने गजब कर दिया, दृष्टि पुत्र पैदा कर लिया और मैं तो समाधि में बैठा, और मुझसे भी अनुमति नहीं प्राप्त करी और पैदा कर लिया एक बेटा। तो उमा जी के एक भयारे बंदा, गजानंद आनंदा कंदा, और मेल ही मेल में जन्म गए। और बालक गणपति जान शिव जी भी कर रहे थे और रामचंद्र का ध्यान। भगवान राम का ध्यान करते हुए भगवान शंकर ने सोचा उमा जी का संकल्प तो अच्छा है, संकल्प में सिद्धि है और वो अब एक पुत्र प्राप्त करना चाहिए जो चाहती है, जो कुबुद्धि का नाश करे। और मेरा उसका पिता ज्ञान होगा, मैं ज्ञान का स्वरूप हूं, शिव हूं। तो ज्ञान और बुद्धि का समन्वय होना चाहिए, और जब ज्ञान और बुद्धि का समन्वय हो जाता है तो कुबुद्धि का नाश हो जाता है, दानवता का नाश हो जाता है, हिंसाओं का नाश हो जाता है। अब इस मेल को हटाने के लिए मुझे भी और नारायण से प्रार्थना करनी है, और जो अमृत है मां गोलोक और वैकुंठ में उसको भारत में भरनी है। तो मेल हटाने के लिए गंगा का वरदान। शिव जी बोले नारायण से, मुझे गंगा का दो दान, क्योंकि मेल हटाना है मुझे, जग के पाप हटाऊं, तरण तारणी गंगा दो, तब मैं ये सब कर पाऊं। कह तथास्तु राम वर दीना, नारायण गंगा तब दीना। इस तरह गंगा का प्रागट्य गंगा दशमी के दिन 10 इंद्रियों में उन्होंने गंगा को भर लिया। तो राम सिया सब गंग समाना, और गंगा बनी तरंग भगवाना, अमृत रूपी गंगा और झरझर अमृत जाए। विष्णु के नक से निकली थी और अलग जगाने अलग निरंजन अलग निंदा। गंगात्री जमुनोत्री कावेरी नर्मदा गोदावरी पंचभद्रा, तरण तारणी गंगा शिव भागीरथ, ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय। और गंगा को अमृत 7 लोग ऊपर से होने लगा और भगवान शंकर की जटाओं में छा गए। इसलिए उस गागर से, शेषशैया के सागर से, जो गागर में भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को भरा, तो उसका नाम गणेश से रखा। गम ग के ऊपर बिंदी गणेश का शब्द है, और गा मन गागर। तो गागर मिल गई बुद्धि की, अमृत गागर जान, अमृत की गागर को ही और गंगा भारत मान। इस तरह गंगा का प्रागट्य भगवान शंकर ने किया, और मेल हटाने के लिए, मेल का सुबुद्धि प्रगटाने के लिए मेल से गणेश का प्रागट्य उमा जी ने किया। शिव शक्ति दोनों मिले, गंगा गणपति एक, और अमृत पान होने लगा, और गंगा दशमी विवेक। उमा जी ने और शिव जी ने अपनी 10 इंद्रियों में उस गंगा के अमृत पान को भर लिया। इस तरह गणेश का जन्म
उमा जी के मेल से हुआ और भगवान शंकर ने पाप हटाने के लिए और मेल हटाने के लिए तरण तारणी गंगा का प्राकट्य किया। गंगा अवतरण दिवस भवानी, इस कारण ये कथा सुनानी। ऐसे जन्मे गणपति और ऐसे गंगा प्रगटाए, तरण तारणी गंगा है जो सारे मेल हटाए। मारकंड्य करने लगे स्तुति शिव भगवान, गंगा दशमी को भारत में करवा दो अमृत पान। सारे भक्तों पर अमृत झर झर झरता जाए, जैसे प्रगटे गणेश जी और गंगा प्रगटी आए, वैसे भक्ति प्रगटाइए और भारत भगत भगवान। और आप हमें अब दीजिए भक्ति का वरदान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, गगगम गगम। ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्या दतामयो असुगुणो गगमम। चुंड मुंड मत्तावृत्यांत नाम रुद्रा, एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, गगगम गगम। ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्या दतामयो असगुणो गगमम। चुंड मुंड मत्तावृत्यांत नाम रुद्रा, एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय, नमस्तुते नमः। गगगम खड़ग कंबनी ज्वाला तमेश्वरी, बागेश्वरी महेश्वरी, यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते द्रपाणि रूपाणि भ्रात्रान्वा। ओम हिम हिम कमले चामुंडा विचे, चामुंडा विचे नगतम नरभक्षणी रक्षसा रक्ष। क्षमा क्षमा क्षमा। ओम दुर्गा दुर्गतिनाशिनी, ओम गगम चामुंडा विचे नगतम नरभक्षणी रक्षसा रक्षते रक्षते मम देवी महादेवी महादेवी करुणावत्स। तुम जननी न पुत्रम देवी देवी महादेवी रक्षते रक्षते। क्षमा 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 क्षमा, शांतिशीलम शमम शम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, गगगम गगम। ओम सिद्धा धस्वा धियाग्रत्या दतामयो असगुणो गगमम। चुंड मुंड मत्तावृत्यांत नाम रुद्रा, एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय, नमस्तुते नमः। गगगम कड़क कंबनी ज्वाला तमेश्वरी, बागेश्वरी महेश्वरी, यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते द्रपाणि रूपाणि भ्रात्रान्वां। हिम हिम कमले चामुंडा विचे, ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंडत्यांताना। यशो सगगम शिरसा सववर्धा, अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना। सुम्रयत्त भागीरथी भयभारणिं तत्प्रियांते उमा भार्या। उमं नमस्तुके नमः शिव तत्वरूपाणि तत्वतुंडालं तुंडलूपम अखंड ब्रह्मंडम। सकंड खंड खंडमय खंड दुदंडनम। चुंडनामं चंडमुंडमाला भवति बागंबरो। थोत्रलोत्रलोचनम चातुर चतुर्भुजार्वंग्यम भुषंगवंगधारियम त्रिशूल। तृतीयाद नामम तड़ग तड़ग तिक तक काम गम गग गगम। अगगमा गवो निगमम। स्वर स्वर सौम्य अमृतांजन तज तेजम पुंज महाकाल लक्षति। दत्तात्रेये दत्तात्रेये प्रत्यम मार्कंडे सौम्यरम तजमयो। स्वास्वांता नामनम। ओम भुगवा स्वाहा महामृत्युंजयी जापो भवतीन। यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति। नमस्तुते नमः शिव। शिव 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 गंगा जानो, अमृत ज्ञान का उसमें मानो। नारायण की शक्ति गंगा, ब्रह्म की शक्ति है जगदम्बा। शिव की शक्ति है ये गंगा, नमन करूं मैं ज्ञान की गंगा। गंगा का अमृत झरे गंगा दशमी ताय। और उमा जी के मेल से और गणपति प्रगटे आए, तो गणपति और गंगा मिली। गंगा गौरी समान और गौरी के पुत्र हैं ये गणपति भगवान। तो गणेश और गंगा और शिव, पूरा शिव परिवार ही अमृतमय है, अमर रहता है।
शिव के परिवार में किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्युंजयी है। और इस मृत्युंजयी गंगा दशमी को समस्त भारत के भक्तों को, सारे संसार वालों को अपने शरीर के अंदर सारे मेल हटा करके, जिस तरह उमा जी ने गणेश को पैदा किया, आप भी अपने अंदर बुद्धि और ज्ञान को पैदा कीजिए। ये गंगा दशमी का मतलब है। तीर्थों में स्नान करो, करो आप खूब दान, और गंगा में कर स्नान तो मंगल करे भगवान। इसलिए गंगा दशमी कोई हंसी खेल नहीं है। गंगा दशमी का शुक्रवार को आना, हस्त नक्षत्र में आना, दो गंगा दशमी का होना बड़ा सौभाग्य है भारत के लिए, क्योंकि दसम अवतार कल्कि भगवान है। और कल्कि भगवान सारे कलंक को, सारे संसार के पापों को, सारे संसार की हिंसा को, सारे संसार की कालिमा को, भ्रष्टाचार को, बेरोजगारी को, और जितने भी अधर्म है उन सबका नाश करे कल्कि भगवान कलयुग में आवेंगे, और गंगा को प्रदूषण से मुक्त करे अमृत भारत प्रगटावेंगे। तो गंगा दशमी अमर है, और अमर गणेश भगवान, और इन दोनों की करो आराधना तो भगवान देंगे वरदान। इसलिए सबसे पहले गंगा दशमी को एक ही काम करे सारे संसार वाले और भारतवासी, कि अपने पापों की क्षमा याचना करे, अपने पापों को हटा दे, इस पापों की कालिमा को हटा दो, भोगों की कालिमा को हटा दो, और आत्मा के अंदर गंगा का अमृत, गणेश की बुद्धि को भर लो। यदि ऐसा आपने ही किया तो मंगल सबका हो जावेगा, और जब बुद्धि प्रकट हो जावेगी तो दुख दरिद्र हट जावेगा। कुमति हटे मंगल होवे, और दर्शन हो भगवान, और सुबुद्धि से ही होता मानव का कल्याण। जब तक सद्बुद्धि नहीं होगी कल्याण नहीं होगा। इसलिए गंगा दशमी पर्व रखा गया है। ये एक दिन नहीं, 365 दिन गंगा दशमी हो भारत में, हर आत्मा के अंदर। तो गंगा की तरह आप निर्मल हो जाओगे, और निर्मलता आपको भगवान के पास लेकर जाए। और कुलिष्ठता, कालिमा, ईर्ष्या, कपट, छल, पाखंड, हिंसा, यह आपको भगवान से बहुत दूर कर देते। एक सोने का टुकड़ा था गौरवशाली, और राजा जैसा चमकता था, और जिसके सर पे हीरे पन्ने का ताज, और सतयुग में भी सजता था। एक दिन तारा टूट गया, और काल कर्म गति होए, और जो सोना था वह राजा लोया कंकर होए। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई वो सोना बना, और गुड़कता 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 काल कर्म की गति से एक लोहे की खान में चला गया। सोना सब मिट्टी मिला बना लोह का रूप, और जंग लग गया देखो उस पर, और जंगी बना स्वरूप। तो पाप काल कर्म की गति सोने को भी लोया बना देती है। और एक लोया था भैया जिसके ऊपर अरबों जंग लगे भारी, पर उसकी इच्छा थी कि मुझको मिल जाए नारायण शक्ति प्यारी। तो उसकी भी जब काल कर्म गति, और वह भी लुढ़का जान, लुढ़क लुढ़क कर पहुंच गया जहां थी सोने की खान। तो लुढ़क लुढ़क उसमें मिला, और मिट्टी रूप स्वरूप लोहा सोना बन गया, और भक्ति मिली भरपूर, चमकने लगा उसका चेहरा। इसे कहते हैं संयोग। और ये योग गंगा दशमी को आता है, जब दसों इंद्रियां आत्मा के ऊपर वशीभूत होती है तो पाप हट जाते हैं, और पुण्य से लोहा भी सोना बन जाता है। और यदि पाप छाए हुए हो तो सोना भी लोहा बन जाता है। इसलिए स्वर्णिम कथा अमृत कथा सब कुछ दिया सुनाए, गंगा दशमी का सूक्ष्म प्रसंग सुने तो सोन स्वर्ण समान चमकाए। पाप को बुद्धि हटा दे, और दुर्बुद्धि दे तो हटाए, सदगति और सदबुद्धि को और आत्मा में प्रगटाए।
तो गंगा दशमी उसको मानो और पावन पर्व से ही जानो। शिव शक्ति की कृपा भवानी, नारायण मंगल में जानी। ब्रह्म तत्व पैदा करो और वाणी का गुणगान, सुबुद्धि प्रगटाओ और करो कृष्ण का ज्ञान। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करो, भगवान शिव का जाप करो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम ब्रह्म ब्रह्माय चतुरानन, ओम श्री नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। तो आपका हो कल्याण, स्वर्णमय हो जाओ और पारस है भगवान, सोने समय बन जाओ। तो सोना जब बन जाओगे तो ईश्वर गले लगाए, ईश्वर में मिल जाओ तो परमानंद प्रगटाए। तो परमानंद देने वाली वाणी का सूक्ष्म प्रसंग कलयुग में गंगा दशमी को आपको सुनाया गया। गंगा की तरह आप समस्त भारत की आत्माएं पावन बने, भगवान का गुणगान करे, पापों से दूर रहे, भोगों से दूर रहकर जीवन मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाए। यही एक आत्मा का सौभाग्य होता है और ये गंगा दशमी को ही मिलता है। तो गंगा दशमी पावन पर्व और करो हरि गुणगान और नारायण शिव ब्रह्मा करें आप कल्याण। और मंगल भारत का हो, अमृत भारत हो, जगत गुरु भारत बने और कल की प्रगटे हो, या कल के अवतार का प्रागट्य पारस के पत्थर के समान होगा और सारे भारत को सोने की चिड़िया बना करके स्वर्णिम संसार को बनाने वाला यह अवतार भारत में गंगा दशमी की साक्षी में आ रहा है। गंगा का भी इसको आशीर्वाद है, ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद है। समस्त पापों को हटाने वाली शक्ति कल की अवतार होगी, जो समस्त कालिमाओं को हटा करके, सब हिंसाओं को हटा करके, दानवता को हटा करके और भारत को प्रकाशमय सोने की चिड़िया बना दी। ये गंगा दशमी का अमृतपान भगवान मार्कंडे ने सारे भारत और सारे संसार को कराया। एक एक शब्द अति महत्वपूर्ण है और गणपति का गुणगान बने, भारत माता की शान बने और गंगा का स्नान बने। तो ये गंगा स्नान है और जो भारत दिया कराए, ये प्रसंग जो भी सुने तो गंगा स्नान का फल मिल जाए। बोलो जय गंगे मैया, गौरी मैया, गजानंद आनंद कंद भगवान गणपति शिव शक्ति परिवार की, भारत माता मार्कंडे भगवान की।